में से एक है जो न केवल युद्ध और राजनीति की बात करती है बल्कि दोस्ती, बलिदान और सच्चे साथी होने की मिसाल भी पेश करती है। इसमें कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का विशेष स्थान है। ये मित्रता ऐसी थी जिसने अपने समय में सभी को चौंका दिया और आज भी दोस्ती की मिसाल के रूप में जानी जाती है। तो चलिए महाभारत के इस अद्भुत अध्याय के बारे में विस्तार से बात करते हैं। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक आपका स्वागत करता हूँ सीखो ऑफिशियल शो महाभारत के किस्से में। ये उस समय की बात है जब गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों के बीच में एक विशाल प्रतियोगिता आयोजित की। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य था राजकुमारों की युद्ध कला, धनुर्विद्या और अन्य क्षमताओं का परीक्षण करना। इसमें न केवल कौरव और पांडव भाग ले रहे थे बल्कि दूर दूर के राज्यों से आए हुए अनेक राजकुमार थे। इस प्रतियोगिता में अर्जुन ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या और कौशल का प्रदर्शन करते हुए सभी का दिल जीत लिया। हर कोई अर्जुन की वीरता की प्रशंसा कर रहा था। तभी वहां पर एक योद्धा प्रकट हुआ जिसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चाल में वीरता थी। ये कोई और नहीं बल्कि कर्ण था। कर्ण ने प्रतियोगिता में उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। वही करतब कर दिखाया जो अर्जुन कर चुका था। उसके कौशल और आत्मविश्वास को देखकर वहां मौजूद लोग जो थे दंग रह गए। लेकिन जब कर्ण ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा तो गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता केवल राजकुमारों के लिए और कर्ण एक सूत पुत्र है। ये बात दुर्योधन के हृदय को छू गई। वो नहीं चाहता था कि अर्जुन को विजेता घोषित किया जाए। दुर्योधन ने कर्ण की वीरता को पहचाना और तुरंत उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। उसने कहा, कर्ण अब एक सूत पुत्र नहीं है बल्कि अंगराज है। अब वो अर्जुन से द्वंद्व युद्ध कर सकता है। कर्ण के लिए सम्मान अनमोल था। उसने दुर्योधन को अपने हृदय में सदा के लिए बसा लिया। उस दिन से दोनों की मित्रता इतनी गहरी हो गई कि कर्ण ने दुर्योधन के लिए अपना सर्वस्व त्यागने का संकल्प लिया। कर्ण केवल एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि एक सच्चे मित्र थे। जब भी दुर्योधन अपने मामा शकुनी के बहकावे में आकर पांडवों को छल से हराने की योजना बनाता तो कर्ण उसे कायर कहकर उसकी निंदा करते। कर्ण का मानना था कि युद्ध के मैदान में वीरता दिखाना सच्चे क्षत्रिय का धर्म है, ना कि छल कपट का सहारा लेना। एक बार जब दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की योजना बनाई तो कर्ण ने इसका विरोध किया। दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन ने तुम्हारी कायरता, यदि तुम पांडवों को हराना चाहते हो तो युद्ध के मैदान में उनका सामना करो। छल से जीतने वाला कभी सच्चा विजेता नहीं कहलाता। दुर्योधन चित्रांगदा की राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, लेकिन स्वयंवर में राजकुमारी ने उसे अस्वीकार कर दिया। इससे दुर्योधन क्रोधित हो गया और उसने राजकुमारी का हरण कर लिया। जब अन्य राजा दुर्योधन के पीछे भागे और उसे मारने की योजना बनाई तो कर्ण ने अपने मित्र की सहायता की थी। अकेले ही सारे राजाओं को परास्त कर दिया और दुर्योधन को सुरक्षित वापस लाया था। महाभारत के कई सारे प्रसंग ये साबित करते हैं कि कर्ण न केवल दुर्योधन का मित्र था बल्कि उसकी ढाल और तलवार भी था। जब भी दुर्योधन किसी कठिनाई में फंसता था, कर्ण उसे बचाने के लिए सबसे आगे खड़ा होता। एक बार जब दुर्योधन को शक हुआ कि पांडव उसके विरुद्ध कोई योजना बना रहे हैं तो उसने कर्ण से मदद मांगी थी। कर्ण ने उसे न केवल आश्वस्त किया बल्कि उसे सही मार्ग पर चलने की सलाह भी दी थी। महाभारत के युद्ध में कर्ण की मित्रता की सबसे कठिन परीक्षा हुई जब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया कि वो पांडवों का बड़ा भाई है और अगर वो